राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज बात होगी ज्ञान, मान, संतान और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के गोचर की, जो 1 मई 2024 को हो रहा है और देवगुरु मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और इसके साथ ही इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बात पर आज चर्चा होगी। लेकिन साथियों, गोचर का परिणाम आपकी वर्तमान दशा जो चल रही है उसके अनुरूप भी मिलेगा, तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। तो मेष राशि और लग्न के लिए बृहस्पति का गोचर द्वितीय भाव से होगा। तो इस समय यदि आप कोई कर्ज या लोन लेना चाह रहे हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन साथियों, मेरा एक ये सजेशन है कि अगर आवश्यकता ना हो तो लोन से आप बचें, क्योंकि 13 माह के बाद कौन सी आपका गोचर होगा, कौन सी दशा होगी, तो इसलिए आप लोन से बचें। आगे है कि प्रतियोगी परीक्षा में जो छात्र लगे हुए हैं उनको सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि इस समय आप किसी कानूनी मामले में फंसे हैं तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी। दशम भाव पर दृष्टि से आपको काम करने के नए अवसर प्राप्त होंगे। मेष राशि वाले राजनीतिक लोग जो राजनीति से जुड़े हैं उनको बहुत ही लाभ होगा इस गोचर के दौरान। लेकिन एक शर्त ये रहेगी कि आपको अहम से दूर रहना होगा, वरना बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभावों से आप वंचित रह जाएंगे। मेष राशि वालों को इस गोचर के दौरान पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा। नौकरी, कारोबार, व्यवसाय में आपकी वृद्धि होगी और आप अपनी मधुर वाणी से अपने काम निकालने में सक्षम होंगे। आगे बात होगी वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए यह गोचर आपकी लग्न में ही हो रहा है। तो आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी। तो आपके लिए संतान, शिक्षा, सरकारी पद का आपको लाभ हो सकता है। उच्च शिक्षा से अगर आप कुछ जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनको लाभ होगा और उच्च शिक्षा के प्रति आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। वृषभ लग्न और राशि वालों को संतान प्राप्ति की कामना आपकी पूर्ण हो सकती है। यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह की संभावना बनेगी। लेकिन वृषभ राशि वालों को अति उत्साह यानी ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, वरना परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है। इस समय आप किसी धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। लग्न में देवगुरु की स्थिति आपके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव देगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा और ये पूरा वर्ष मतलब गोचर के 13 महीने आपके भाग्योन्नति का समय रहेगा। बात होगी मिथुन राशि और लग्न वालों की। तो आपकी राशि से 12वें भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। तो इस गोचर में आपके खर्चे तो अवश्य ही बढ़ेंगे, लेकिन गुरु की स्थिति के कारण आपके खर्च अच्छे कामों में होंगे। विदेश यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। चतुर्थ स्थान पर दृष्टि होने से इस समय आप नया मकान, भूमि इत्यादि खरीद सकते हैं और सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि हो सकती है।
इस समय यदि आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं तो अब उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, मतलब आपकी बीमारी में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन छठे स्थान पर गुरु की दृष्टि जब होती है तो आपको पेट संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। जो लोग रिसर्च का काम करते हैं या जो छात्र शोध कार्य में लगे हुए हैं, उनके लिए इस गोचर के दौरान बहुत ही लाभ का समय रहेगा। लेकिन मिथुन लग्न और राशि वाले जातक, उनको अपनी माता पत्नी के स्वास्थ्य पर व्यय करना पड़ सकता है। आगे बात होगी कर्क लग्न और राशि वाले जातकों की। तो आपके 11वें यानी लाभ भाव से बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं और 11वां स्थान आपकी आय और इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो अब आपकी आय में अवश्य ही वृद्धि होगी। आपकी लंबित इच्छाएं जो अभी तक अपूर्ण थी वो भी पूर्ण होंगी। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होगा। इस समय आप छोटी मोटी व्यावसायिक यात्राएं भी कर सकते हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यवसाय में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इस गोचर के दौरान आपके छोटे भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। बात होगी सिंह राशि और लग्न वाले जातकों की। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर दशम भाव से हो रहा है, जो आपका कर्म स्थान है, समाज में प्रतिष्ठा का स्थान है। इस समय यदि आपके परिवार में कोई आपसी तनाव चल रहा था तो वो अब समाप्त होने का समय आ गया है। इस समय आपका धन संचय या बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार में आपके कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। सिंह राशि वाले जो जातक राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए यह गोचर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आपके विरोधी या आपके शत्रु जो हैं वो परास्त होंगे। घर में कोई नया निर्माण कार्य आप करा सकते हैं। इस समय आप अपनी वाणी के माध्यम से कई काम सफल कर सकते हैं। इस समय आपकी सेहत में सुधार होगा। और यदि आप सिंह राशि वाले जातक कोई कर्ज में फंसे हुए हैं तो इस समय ये गोचर आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। आगे बात होगी कन्या राशि वाले जातकों की। तो कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर नवम भाव से हो रहा है, जो आपका भाग्य स्थान है। और यहाँ से गुरु आपके लग्न को देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व में ज़बरदस्त निखार आएगा। और ये वर्ष आपके लिए अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों का वर्ष रहेगा। आप जो भी चाहें वो अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं गुरु के आशीर्वाद से। पति पत्नी के संबंधों में कुछ वैचारिक मतभेद रहेगा। आपको कोई उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है इस वर्ष। हालांकि इस गोचर के दौरान आपके पिता के स्वास्थ्य पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस समय आपके भाग्य में, मतलब गुरु का गोचर जो 13 महीने का होगा, उसमें आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि होगी और भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा। आगे बात होगी तुला राशि और लग्न वाले जातकों की। तो तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर 8वें भाव से हो रहा है, जो आयु का स्थान है। तो अष्टम भाव से गुरु का गोचर कुछ अच्छा नहीं कहा जाता है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलें, आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। धन भाव पर दृष्टि आपके धन और परिवार में वृद्धि करने वाली होगी। माता की सेहत में सुधार होगा। यदि आप ज़मीन से जुड़ा कोई व्यवसाय करते हैं तो गुरु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि आपको लाभ देगी। इस गोचर के दौरान आप कोई विदेश यात्रा भी कर सकते हैं यदि आपकी महादशा या अंतर्दशा अनुकूल चल रही हो तब।
बात होगी वृश्चिक राशि वाले जातकों की। तो वृश्चिक राशि वालों के अपनी राशि, आपकी राशि से 7वें भाव में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो इस समय जो जातक या जातिका विवाह योग्य हैं तो उनका विवाह निश्चित हो सकता है। गोचर के दौरान आपकी आय में वृद्धि होगी। आपके छोटे या बड़े भाई बहनों को लाभ प्राप्त होगा। इस समय पति पत्नी जो शादीशुदा हैं उनको अपने संबंधों में एरोगेंस यानी मतभेदों को दूर रखना होगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। आप समाज के लिए भी कोई उत्तम कार्य कर सकते हैं। हालांकि गोचर के दौरान आपको मित्रों और यात्राओं से लाभ होगा। आपके लिए आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। आगे बात होगी धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि में आपके लग्न से 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। इस समय नौकरी करने वालों को लाभ प्राप्त होगा, और जो मनचाहा ट्रांसफ़र या प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए भी यह लाभकारी समय है। विदेश या लंबी दूरी की यात्रा का इस समय योग बनेगा। इस समय आपको आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करेंगे देवगुरु बृहस्पति। हालांकि शत्रु क्षेत्री होकर 6ठे भाव में देवगुरु रहेंगे, तो सेहत के प्रति आप लापरवाही ना बरतें। कानूनी मामलों में धन का व्यय हो सकता है, लेकिन फिर भी धन में वृद्धि के योग बने हुए हैं। धन में वृद्धि आपके अवश्य होगी। बात होगी मकर राशि की। तो आपके 5म भाव से बृहस्पति का गोचर होगा। तो इस वर्ष आप धर्म के कार्यों में व्यय कर सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है। शिक्षा प्राप्ति के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में ज़बरदस्त निखार आएगा। हालांकि संतान से इस समय आपको कोई मतभेद हो सकता है। यदि संतान विवाह योग्य है तो उसका विवाह भी इस गोचर के दौरान हो सकता है। उच्च इच्छाओं की प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो उसके लिए आप भ्रमित ना हो और मन को भ्रमित ना करें। आपके भाग्य में, आकर्षण में वृद्धि होगी इस वर्ष आपकी सेहत में सुधार होगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। आगे बात होगी कुंभ राशि वाले जातकों की। तो कुंभ राशि वाले जातकों की तो आपके 4th भाव से गुरु बृहस्पति का गोचर होगा। तो इस गोचर के दौरान आपको जमीन जायदाद के कार्यों में लाभ प्राप्त होगा। कोई नया वाहन, मकान भी आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ भी नया खरीदने से पहले आप कागज़ों की पड़ताल अवश्य कर लें, अन्यथा आप धोखा भी खा सकते हैं, क्योंकि आप 7.5 से भी गुजर रहे हैं। आपको कहीं से अकस्मात धन का भी लाभ हो सकता है। नया व्यवसाय यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। घर में माता से कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा। इस गोचर के दौरान आप आध्यात्म की तरफ अधिक झुकेंगे। आपका आध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आप मेहनत अधिक करेंगे और उसके अनुरूप लाभ आपको कम प्राप्त होगा। बात होगी अंतिम राशि यानी मीन राशि वाले जातकों की। तो मीन राशि वालों के लिए तो आपकी राशि से 3 भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। तो इस समय मीन राशि वाले जातक जो कुंवारे हैं, जातक जातिका, उनके लिए यह समय अति उत्तम रहेगा। उनके विवाह निश्चित हो सकते हैं। जो शादीशुदा हैं, पति पत्नी, तो उनके बीच में कोई मनमुटाव यदि चल रहा है तो वह भी अब शांत होगा। कार्य क्षेत्र में
नई पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। विदेश व्यवसाय यदि आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। एकादश भाव पर दृष्टि होने से आपकी आय में वृद्धि अवश्य होगी और मित्रों या बड़े भाइयों से आपको लाभ होगा। तो साथियों, ये चर्चा थी देवगुरु बृहस्पति के 12 राशियों में गोचर के प्रभाव की। अब यदि उपायों पर चर्चा की जाए तो यदि फलादेश के विपरीत या गुरु का गोचर आपको प्रतिकूल परिणाम दे रहा है तो सभी के लिए कुछ उपाय बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप नित्य 27 बार ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप शुरू करें। गुरुवार को गणेश जी की आप आराधना अवश्य करें और ओम नमः शिवाय का आप जाप कभी भी चलते फिरते उठते बैठते आप कर सकते हैं। गुरुवार को आप प्रत्येक माह में किसी भी गुरुवार को हल्दी की 2 गांठें गणेश जी को आप अर्पित करें। इससे बृहस्पति ग्रह के प्रतिकूल प्रभाव कम होंगे। और मंदिर की सीढ़ियों की आप साफ सफाई करें। पीले वस्त्र, मिठाई आदि का आप दान करें। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, तो बृहस्पति ग्रह के लिए इससे अच्छा उपाय कोई नहीं हो सकता है। तो ये आप जरूर करें। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीमणि अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।